औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले 5 क्वेश्चन आपके चैनल एमडी एकेडमिया पर अपलोड हो चुके हैं, जिससे कि प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दिया गया इफ़ यू एक यूनिवर्सल सेट है और वो 1 से लेके कितना 20 तक दिया गया। एंड ए सेट एक दिया गया 1 3 5, तो 1 3 5 नेक्स्ट आ जाएगा 7 और नेक्स्ट 9। तो ये हमारे पास ऑड नंबर बनते हैं। तो सेट ए में तमाम के तमाम ऑड नंबर दिए गए हैं। वेरीफाई करना है हमने इसका पार्ट नंबर 1, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, और ये किसके बराबर आना चाहिए, यूनिवर्सल के। ये सेट यूनिवर्सल है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट के। अब स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में आपके पास ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, और जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की बात आती है स्टूडेंट्स, वहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल सेट आता है, जिसमें हम इसको यू में से सेट को माइनस करते हैं। सबसे पहले हम ए के कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके पास होता है हमेशा यू माइनस ए। यू माइनस ए, ये यू एक यूनिवर्सल सेट है और ये एक सेट को उसमें से माइनस कर देना है। तो सबसे पहले हम इसको तरतीब से लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहला यूनिवर्सल सेट, यू में से ए को माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, जो कि आपके पास 1 2 3 अप टू 20 तक है, और फिर माइनस का साइन लगाएंगे और नेक्स्ट ए सेट लिख लेंगे, जो कि ऑड एलिमेंट्स आपके पास सेट में मौजूद हैं। ए इक्वल टू 1 3 5 7 अप टू 19। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, माइनस, जब भी आपके पास यूनिवर्सल में से कोई भी चीज़ माइनस की जाए, किसी दूसरे सेट को माइनस किया जाएगा, तो आपने सबसे पहले इनमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको क्या करना है, वो हमारे पास कैंसिल हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, वो ज़ीरो हो जाते हैं। और बाकी जो फर्स्ट सेट जो यूनिवर्सल सेट है, उसमें जितने एलिमेंट्स बच जाएंगे वो आपके आंसर में आ जाएंगे, ठीक है, यू माइनस ए। अब यहाँ पे देखें, अगर 1 तो इधर भी 1 है, इसका मतलब ये कॉमन है, माइनस और ज़ीरो, और फिर 2, इधर 2 नहीं है तो इसका मतलब इस सेट में आ गया। 3, इधर भी 3 है तो यहाँ पे नहीं आएगा, कैंसिल हो गया। यानी हमने इसमें क्या करना है, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको निकाल देना है, उसको छोड़ देना है। अब 3, फिर इसके बाद 5 7 5 7 एंड 9 के बाद आपके पास 11। तमाम के तमाम जो ऑड नंबर 19 तक आपके पास जाएंगे वो क्या हो गए, कॉमन, वो माइनस हो जाएंगे। तो हमारे पास फिर यूनिवर्सल में क्या बचेगा, एक एलिमेंट 2, नेक्स्ट इसका आ जाएगा 4। जैसे कि यहाँ पे आपको एक सेट बना के बताते हैं कि आपके पास एक यू, अगर यू को आप लोग कंप्लीट लिखें तो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 और ये आपके पास 20 तक है स्टूडेंट्स। तो हम इसको 20 तक ही लिख देते हैं। 13 14, ठीक है, नेक्स्ट 15 16 और ये 17, और ये हमने 20 तक सेट लिख लिए। और नेक्स्ट हमारे पास एक ए का सेट था, जो कि ऑड नंबर आ रहे थे, 1 3 5 7 9 11, ठीक है, 13 और उसके बाद 15 17 19। तो हमारे पास सेट 19 तक यहाँ पे ए में थे। अब इसमें से हमने कॉमन चीज़ें निकाल देनी है। यहाँ पे 1 कॉमन है, ये भी निकाल देंगे, ठीक है। 3 इसको भी नहीं लिखेंगे, 5 है नहीं, 7 भी नहीं लिखेंगे, 9 ये भी कॉमन है, इसको भी छोड़ देंगे। इसके बाद 11 है, नेक्स्ट 13 है आपके पास, 15 सेट है, इसको भी नहीं लिखेंगे, एलिमेंट है। इसके बाद 17 एलिमेंट है, इसको भी हम सेट में नहीं लिखेंगे, और नेक्स्ट आपके पास है 19। तो ये तमाम के तमाम जो सेट ए है, ये इसमें से यू में से यूनिवर्सल में से क्या हो गया है, माइनस हो गया है, ख़त्म हो गया है। तो अब इसमें जो एलिमेंट यूनिवर्सल में रह जाएंगे वो हम सेट में लिख देंगे, जैसा कि यहाँ पे 2 4 6 8 10 12, ठीक है, 14 16 18 एंड 20। तो स्टूडेंट्स ये तमाम के तमाम इवन नंबर जो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं और 20 पे एंड हो रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, सेट में लिख देंगे। ये देखें आपके पास सेट मौजूद है, जो कि हमारे पास यू माइनस ए है। इसके बाद आपने क्या करना है, अब ए का कॉम्प्लीमेंट तो हमने फाइंड कर लिया है, और इसका यूनियन हमने लेना है ए के साथ ही। ए आपके पास ऑड नंबर थे, इसको हम लिख लेंगे ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट।
ए हमारे पास सिंपल जो सेट दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, ये 1 3 5 7 अप टू 19 तक ले लेंगे। और इसका यूनियन आपने किसके साथ लेना है, जो हमारे पास कम्प्लीमेंट का आंसर है, ए के कम्प्लीमेंट का आंसर है उसके साथ। तो ये हमारे पास ए का कम्प्लीमेंट है। इसको टोटली हम इस सेट को 2 4 6 8 अप टू 20 तक लिख देंगे। अब इसके दरमियान यूनियन यानी यूनिटी फाइंड करनी है। जब भी यूनियन की बात आए तो हमारे जहन में हमेशा क्या आता है, यूनिटी। इसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा एक ही सेट में लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट, अब यहाँ पे 1 है, नेक्स्ट तरतीब से लिखेंगे 2, देन 3 और 4। अब इधर तमाम के तमाम ऑड नंबर हैं और सेट ए के कम्प्लीमेंट में क्या है, सब के सब इवन नंबर और ए में ऑड नंबर। अब इनको इकट्ठा मिलाएंगे तो 1 2 3 4 5 और ये अप टू 100 कितना जाएगा, 20 तक। ठीक है, अब इस सेट पे अगर आप लोग गौर करें, ये टोटल ए यूनियन ए के कम्प्लीमेंट में, तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये तमाम का तमाम सेट क्या बन रहा है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट, जो कि क्वेश्चन के अंदर दिया गया था 1 से लेके 1 2 3 अप टू 20। तो ये हमारे पास आ गई है इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 आपके पास है ए इंटरसेक्शन यू। अब ए का इंटरसेक्शन लेना है आपने यू के साथ, और इसका रिजल्ट क्या बनना चाहिए, हमें इसको प्रूव करना है किसके बराबर, ए के बराबर। हमारे पास सेट ए बनना चाहिए। ठीक है, अब इसमें कोई कम्प्लीमेंट की बात नहीं है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, ए का इंटरसेक्शन ले लेंगे यू के साथ। सबसे पहले ए का सेट लिखेंगे जो कि आपके पास था ऑड नंबर 1 3 5 7 अप टू 19 तक। दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। और नेक्स्ट हमारे पास यूनिवर्सल सेट था जो कि 1 2 3 4 अप टू 20 तक था, और ये सबसे बड़ा सेट होता है, यूनिवर्सल सबसे बड़ा सेट। तो इन दोनों के दरमियान आपने क्या करना है, कॉमन चीज़ यानी इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में एलिमेंट कॉमन आ रहे होते हैं, यानी वो सेट ए में भी हों और वो सेट यू में भी हों, यूनिवर्सल में भी हों। तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन में। ये देखें अब 1, तो इधर भी 1 आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। 3 है, इधर भी 3 आ रहा है। नेक्स्ट 5 7, ठीक है, उसके बाद 9। तो इस सेट में मज़ीद एलिमेंट आते जाएंगे, 5 7 9, 9 के बाद 11 13 15 के बाद 17 एंड लास्ट पे हमारे पास 19। तो स्टूडेंट्स ये देखें 19 इन दोनों में कॉमन है। अब 20 इस सेट ए में मौजूद नहीं है। तो ये हमारे तमाम के तमाम ऑड नंबर 1 से लेके 19 तक आपके पास आ जाएंगे। अब ए इंटरसेक्शन यू जब आपने फाइंड किया तो देखें ये हमारे पास सेट ए बन रहा है। ये वाला जो क्वेश्चन के अंदर है सेट ए। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन के अंदर देख भी सकते हैं कि सेट ए में हमारे पास तमाम के तमाम कौन से एलिमेंट्स दिए गए थे। यहाँ पे ये देखें 1 3 5 7 अप टू 19 तक दिए गए थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सेट ए बन गया आपके पास। तो ये इक्वल आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसमें एक ए सेट है और दूसरा भी ए सेट है, लेकिन उसके ऊपर क्या दिया है, कॉम्प्लीमेंट। जब हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इसका एम्प्टी सेट या फिर नल सेट भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ही कंसीडर करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे जो कि हम पार्ट 1 में भी कर चुके हैं। तो यू माइनस ए, आपके पास जब भी कॉम्प्लीमेंट की बात आती है तो में यू यूनिवर्सल एक सबसे बड़ा सेट होता है, जिसमें से हम क्या करते हैं, सेट ए को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब यू माइनस ए, तो सबसे पहले हमने यूनिवर्सल की वैल्यू लिख देनी है जो कि 1 2 3 4 अप टू 20 तक थी, और इसमें से माइनस कर देना है ए सेट में आपके पास ऑड नंबर थे 1 3 5 7 9 अप टू 19 तक हैं। ठीक है, अब इसमें से आपने माइनस क्या करना है, जो दोनों में से कॉमन होंगे वो एलिमेंट छोड़ देने हैं, और बाकी जो फर्स्ट सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब हम आंसर में लिख देंगे। तो जी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें आपके पास 1, इधर भी 1 है जो कॉमन है, इसको हम छोड़ते जाएंगे। 3 है नेक्स्ट, इसके बाद 5 है, 7 है उसको भी छोड़ देंगे, 9 है उसको भी छोड़ देंगे, और जितने भी कॉमन है वो छोड़ते जाएंगे। और बाकी जो यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स बचेंगे वो हम सारे के सारे यहाँ पे लिख देंगे। 2 4 6 8, नेक्स्ट इसका 10, ठीक है, 12 के बाद 14 16 18 और ये 20, तमाम के तमाम इवन नंबर यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल में बच जाएंगे, जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अब हमारे पास ये सेट आ गया ए का
कम्प्लीमेंट, ठीक है, ए का कम्प्लीमेंट। अब हमने क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ ही। तो इसको तरतीब से ही लिखेंगे। पहले हम सिंपल ए का सेट ए लिखेंगे, ए के एलिमेंट 1 3 5 7 अप टू 19 तक है, और इसका इंटरसेक्शन हमने किसके साथ फाइंड करना है, ए के कम्प्लीमेंट के साथ, जो यहाँ पे आपके पास है 2 4 6 8 अप टू 20, ठीक है। अब दोनों में हमने देखना है कि कौन सी चीज़ कॉमन है। अगर आप लोग इस फर्स्ट वाले सेट पे गौर करें तो तमाम के तमाम एलिमेंट क्या हैं, ओड नंबर हैं, 1 3 5 7 9, ठीक है। उसके बाद 11 13 15, और ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, ओड नंबर। और अगर आप लोग सेट ए के कम्प्लीमेंट की पे गौर करें तो इसमें सारे के सारे क्या आ रहे हैं, ईवन नंबर। अब यहाँ पे ईवन नंबर और ऑड नंबर आपस में एक दूसरे में कॉमन नहीं हो सकते, तो फिर ये हमारे पास कौन सा सेट आएगा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को मज़ीद इसका एक दूसरा नाम है जिसको हम कहते हैं नल सेट। तो स्टूडेंट्स देखें, क्वेश्चन के अंदर हमें नल सेट ही प्रूव करना था, तो यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं राइट हैंड साइड, तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। इन आ क्लास 55 स्टूडेंट्स हैं, 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट। अब क्लास में टोटल स्ट्रेंथ 55 है स्टूडेंट्स की, जिसमें 34 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है, एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी, और इसमें से 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, हॉकी खेलना पसंद करते हैं। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ 2 गेम्स। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम। तो इसमें से हमने क्या फाइंड करना है कि ऐसे स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जिनको दोनों गेम्स पसंद है, क्रिकेट खेलना भी पसंद है और हॉकी खेलना भी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसमें आपने एक फार्मूला यूज़ करना है जिसको फाइंड करते हुए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे पहचान कैसे करेंगे, हमारे पास 2 सेट आ रहे हैं, 2 सेट यानी एक प्ले हॉकी, ऐसे स्टूडेंट्स जिनको हॉकी खेलना पसंद है और ऐसे स्टूडेंट्स जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है। तो 2 सेट के लिए आपके पास एक फार्मूला दिया गया जिसके ज़रिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके पास प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ 2 सेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सेट के लिए आपने क्या करना है, फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे ऊपर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, इसकी आप लोग थ्योरी एक नज़र देख लेंगे कि इन अ सेक्शन वी लर्न अप्लाई कॉन्सेप्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को देखते हैं, ठीक है, जो दुनिया में हकीकी जो मसले मसाइल होते हैं उनको, उनके हकीकत को, सच एज सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो फिर हम इन मसलों को हल करते हैं एज क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग यूजिंग वेन डायग्राम। तो स्टूडेंट्स हमने पीछे डी मॉर्गन लॉ किया था, उसमें भी वेन डायग्राम ड्रा की थी। तो अब यहाँ पे बेसिकली जो हमारे पास चीज़ है, फॉर दिस पर्पज़, इस मकसद को हल करने के लिए हमने क्या करना है, एक कंसेप्ट यूज़ करते हैं। वो किस चीज़ का होता है, कार्डिनैलिटी, ठीक है, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। कार्डिनैलिटी हमारे पास यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको फार्मूले के अंदर। द कार्डिनैलिटी ऑफ सेट इज़ डिफाइन, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। जो सेट के अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, कार्डिनैलिटी, ठीक है। द कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट बेसिकली साइज़ ऑफ द सेट, यानी साइज़ होता है। अगर फॉर एग्जांपल में आपके पास एक ए सेट है, उसको लिख दूँ यहाँ पे वॉवल्स ए ई आई ओ और यू, ठीक है। तो इसमें ये जो तमाम के तमाम अंदर वाले एलिमेंट्स हैं, ये क्या है, कार्डिनैलिटी। तो फिर हम इसको किस फॉर्म में लिख सकेंगे, अगर कार्डिनैलिटी फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको लिखेंगे एन ऑफ ए, ठीक है। एन यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए के, सेट ए के तमाम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या इसको कह सकते हैं कार्डिनैलिटी, ठीक है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है जो बेसिकली यहाँ पे बताई गई है। और इसका साइज़ की बात करें तो स्टूडेंट्स, ये 1 2 3 4 5 जितने एलिमेंट्स हमारे पास होंगे उतना ही सेट का साइज़ होगा। तो यहाँ पे आपके पास ये देखें, यही चीज़ पूछी गई है, बेसिकली द साइज़ ऑफ द सेट। तो यहाँ पे आ जाएगा फिर n ऑफ 5। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको दी गई है, एग्जाम्पल से आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। a = 1 3 5 7 9 11, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, नंबर ऑफ a, ठीक है, या कार्डिनैलिटी ऑफ a, सेट a, ये इक्वल कितने हैं, 6 इस सेट का साइज़ है, 1 2 3 4 5 6। तो देखें 6 इसका साइज़ आ गया। तो अब इसमें 2 सेट भी यूज़ हो सकते हैं, 3 सेट भी यूज़ हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट फार्मूला, अगर आपके पास 2 सेट आ जाएं यहाँ पे A और सेट B हो, तो फिर उसके लिए आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेट A एंड B एक फाइनाइट सेट है और उसके लिए आपने फार्मूला अप्लाई करना है नंबर ऑफ या फिर कार्डिनैलिटी ऑफ A यूनियन B, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, कार्डिनैलिटी ऑफ A, फिर प्लस का साइन,
कार्डिनलिटी ऑफ बी, यानी इन दोनों को अलग-अलग लिख देना है प्लस में, और लास्ट में क्या करना है, माइनस कर देना है ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, तो ये दो सेट के लिए ए और बी, अगर आपके पास 3 सेट आ जाएंगे क्वेश्चन के अंदर ए बी सी, तो उसके लिए आप यहाँ पे फार्मूला जो अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स वो ये होगा आपके पास, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट। तो 2 सेट के लिए आप लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, और 3 सेट के लिए आपने नंबर ऑफ या कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, और ये बराबर किसके है, सबसे पहले हमने कार्डिनलिटी सबके साथ अलग-अलग अप्लाई कर देनी है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। अब आपने क्या करना है, फिर उसमें से माइनस करना है पहले ए इंटरसेक्शन बी। तो आप लोग पावर सेट बनाते होते थे ए बी बी सी ए सी, तो स्टूडेंट्स उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने कार्डिनलिटी के साथ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन सी, और फिर बी इंटरसेक्शन सी, तो इनके दरमियान क्या आ रहा है, सब्ट्रैक्शन आ रही है। ठीक है, माइनस करते जाना है, और लास्ट पे क्या है, तीनों के इंटरसेक्शन को आपने क्या कर देना है, ऐड करवा देना है। तो ये फार्मूला 3 सेट्स के लिए अप्लाई होगा, और ये फार्मूला 2 सेट के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे ये स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट, यानी ऐसे स्टूडेंट्स जिनको क्या है, क्रिकेट खेलना पसंद है। आप इसको सेट ए के बराबर भी लेट कर सकते हैं, या फिर सी, जो भी इसका अल्फ़ाबेट है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट सी, उसके सी के बराबर भी लेट कर सकते हैं। और हमारे पास एक दूसरा सेट है जिसमें आपके पास बताया गया था स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले हॉकी, और पहले वाला था क्रिकेट, और दूसरा सेट था स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले हॉकी। तो यहाँ पे हम बी सेट ले लेंगे, स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले हॉकी। तो स्टूडेंट्स इस सेट को आप लोग बी से भी कंसीडर कर सकते हैं, या फिर एच से, तो दोनों तरीक़ों से आप लोग इसको सेट नोटेशन को जाहिर कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसमें जो गिवन डाटा है, जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया मवाद है, उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे एन ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमने क्यों लगाया, क्योंकि स्टूडेंट्स में टोटल जो स्ट्रेंथ है क्लास में ए यूनियन बी वो कितनी थी आपके पास, यहाँ पे देखें इन आ क्लास 55 स्टूडेंट्स। तो टोटल यूनिटी यानी जितने स्टूडेंट्स इकट्ठे थे क्लास में, तो जितने इकट्ठे हों उनको हम क्या करते हैं, यूनियन लिखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ गया 55। नेक्स्ट ऐसे स्टूडेंट्स जिनको क्या है, क्रिकेट खेलना पसंद है, तो उनकी स्ट्रेंथ कितनी थी, 34। ठीक है, 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 34, इसको एन ऑफ ए, ये देखें एन ऑफ ए। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ ए 34। अब कार्डिनलिटी ऑफ बी, स्टूडेंट्स जिनको हॉकी खेलना पसंद है, उनकी स्ट्रेंथ स्टूडेंट कितनी थी, वो ये देखें 30। ठीक है, 30 लाइक टू प्ले हॉकी, यानी 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हॉकी खेलना पसंद है। तो हमने दोनों सेट लिखती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया एन ऑफ बी 30। अब ऐसे स्टूडेंट्स हमने बताने हैं जिनको दोनों गेम्स खेलना पसंद है, यानी वो क्रिकेट भी पसंद करते हैं और हॉकी भी पसंद करते हैं। तो उनके दरमियान जब भी कार्डिनलिटी ऑफ ए, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। ठीक है, दोनों गेम्स पसंद करते हैं। तो टोटल में से कॉमन स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो दोनों गेम्स पसंद करेंगे। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे हम क्या करेंगे, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमारे पास बेसिकली 2 सेट थे ए बी, और ठीक है, और सबसे पहले हम इसका क्या लेते हैं, यूनियन, यानी क्लास में जो टोटल स्टूडेंट वो 55। अब इसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, फार्मूला अप्लाई कर देना है, और यहीं से गिवन डाटा से देख के आपने वैल्यू पुट कर देनी है। तो नेक्स्ट अप्लाई किया यूजिंग फार्मूला। ठीक है, एन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, जब भी यूनियन फाइंड करेंगे तो कार्डिनलिटी ऑफ ए सबसे पहले, फिर प्लस का साइन लगाएंगे तो कार्डिनलिटी ऑफ बी, एन ऑफ बी, और लास्ट पे हमने माइनस कर देना है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके दरमियान हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन अप्लाई कर देना है। अब एन ऑफ ए हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ ए की जो वैल्यू थी 34, अब यहाँ पुट कर देंगे। ए यूनियन बी, स्ट्रेंथ जितनी टोटल थी 55, हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है, फिर कार्डिनलिटी एन ऑफ बी, यानी जितने स्टूडेंट्स जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं उनकी स्ट्रेंथ 30 थी, तो हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब यहाँ पे फाइंड क्या करना था, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो वो हम यहाँ पे सेम वैल्यू एज इट इज़ ही लिख देंगे। अब इन क्वेश्चन को, इस जो नंबर्स को आपने क्या करना है, कैलकुलेटर के थ्रू ऐड करवा देना है। तो 34 में 30 ऐड करेंगे तो वो आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 64। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 64 आ गया। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है,
64, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही आपको बता दिया है कि 64 अगर इधर प्लस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो फिर यहाँ पे 64 नहीं लिखेंगे हम। इन दोनों वैल्यू को ऐड किया और जब इक्वल की दूसरी साइड पे लेके गए तो ये क्या होगी वैल्यू माइनस, तो हमारे पास यहाँ पे भी ये वैल्यू माइनस की आ रही है, कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इन दोनों को बाय कैलकुलेटर आप लोग फास्टली माइनस कर सकते हैं, प्लस माइनस आपके लिए बहुत ही आसान है। तो इन दोनों को माइनस किया 9, अब बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस भी अप्लाई करेंगे, माइनस इस वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा। आप लोग डायरेक्ट भी माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, माइनस को इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तब ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई है फिर 9। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़। ठीक है, अब एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कितने एम्प्लॉयज़ हैं 500, तो ये टोटल हैं, टोटल एम्प्लॉयज़, जिसमें से 250 कैन स्पीक उर्दू, 250 ऐसे जो एम्प्लॉय हैं जो सिर्फ क्या करते हैं उर्दू बोल सकते हैं, 150 कैन स्पीक इंग्लिश, तो 150 स्ट्रेंथ ऐसी है जो कि इंग्लिश बोल सकती है, सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले ऐसे एम्प्लॉय हैं, और 50 कैन स्पीक पंजाबी। अब यहाँ पे हमारे पास 3 सेट आ गए हैं। पहले जो है वो क्या करते हैं स्पीक उर्दू, और उनकी तादाद कितनी है 250, तो हम यहाँ पे तरतीब से साथ साथ लिखते जाएंगे। यहाँ देखें यू हमने क्यों लिखा, उर्दू स्पीकिंग यानी, ठीक है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट भी कंसीडर कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ABC भी ले सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है, दोनों आप पे डिपेंड करते हैं। तो उर्दू स्पीकिंग कितने, उसको हमने यू से लेट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा था, इंग्लिश स्पीकिंग। ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग इसको ई से लेट कर लेंगे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिख लेंगे ई, इंग्लिश स्पीकिंग। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे स्पीक पंजाबी। ठीक है, 50 कैन स्पीक पंजाबी, तो अब हम पंजाबी स्पीकिंग लिखेंगे, तो उसको हम यहाँ पे तरतीब से सेट। अब हमें पता चल गया कि हमारे पास यू, उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी 3 सेट आ गए हैं। 3 सेट के अकॉर्डिंग आपके पास जो फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये देखें 3 सेट के लिए नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी प्लस नंबर ऑफ़ सी, देन हम इनमें क्या करेंगे इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे और उनको क्या करेंगे माइनस करेंगे, और लास्ट पे हमने फिर दोबारा ऐड करवा देना है तीनों के इंटरसेक्शन को। तो ये फार्मूला यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम गिवन डाटा लिख लेते हैं जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया डाटा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखें उर्दू स्पीकिंग कितने थे, उनकी तादाद कितनी थी वो हमने लिख लेनी है 250, तो यहाँ पे उर्दू स्पीकिंग आ गए 250। ठीक है, नंबर ऑफ़ इंग्लिश स्पीकिंग वहाँ पे इनकी स्ट्रेंथ कितनी है इंग्लिश स्पीकिंग, तो 150 ऐसे एम्प्लॉय हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं, तो इसको हमने लिख दिया। नेक्स्ट 50 कैन स्पीक पंजाबी, तो 50 ऐसे एम्प्लॉय हैं जो क्या करते हैं आपके पास पंजाबी बोल सकते हैं। और टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, टोटल स्ट्रेंथ जो उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी तीनों ही बोल सकते हैं वो 500 है। ठीक है, 500 में से ये हमारे पास सिलेक्टिव बाकी हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे उर्दू और इंग्लिश बेसिक दो स्पीकिंग यानी लैंग्वेज का टारगेट है, और इसके दरमियान हमारे पास एंड आ रहा है। जब भी आपके पास एंड आएगा तो हम क्या उसमें यूज़ करेंगे इंटरसेक्शन, तो अब हम यू इंटरसेक्शन ई वो किसके बराबर आ जाएगा 40। ठीक है, U इंटरसेक्शन E, तो वो आपके पास क्या आ गया 40। नेक्स्ट फिर आपने क्वेश्चन में देखना है 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी। अब हमारे पास इंग्लिश और पंजाबी का कम्बिनेशन आ गया लैंग्वेज में, और इसमें फिर दोबारा एंड ही आ रहा है, तो फिर हम करेंगे E इंटरसेक्शन P, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे E इंटरसेक्शन P, तो उनकी टोटल तादाद कितनी थी 30। तो नेक्स्ट आपके पास अगेन एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, तो अब हमारे पास बेसिक दो टारगेट कौन सी लैंग्वेज के हैं उर्दू पंजाबी के, और फिर दरमियान में एंड आ रहा है, तो एंड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं इंटरसेक्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जब भी आपके पास एंड आएगा तो उसके लिए आपने इंटरसेक्शन यूज़ करना है, और जब OR ठीक है आर ये वाला आएगा तो उसके लिए आप क्या करेंगे यूनियन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे फिर दोबारा उर्दू एंड पंजाबी, तो उसमें कितने ये बोलने वाले हैं 10 एम्प्लॉय, तो यहाँ पे लिख देंगे फिर U एंड P, तो ये 10 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो आपके पास उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं। और लास्ट पे हमने क्या करना है, जो फाइंड करनी होती है चीज़ उसको हम लिखेंगे हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल दी लैंग्वेज, ऐसे स्टूडेंट्स जो
ऐसे एम्प्लॉयज़ जो तीनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, तो वो हमने फाइंड करने हैं। तो ये कॉमन आ गए, हम इसको लिख देंगे नंबर ऑफ़ यू एंड यानी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी, तो ये हमने स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे जो 3 सेट के लिए यूज़ होता है स्टूडेंट्स। तो ये देखें आपके पास फार्मूला आ गया है, नंबर ऑफ भी कह सकते हैं, और एन जो हमारे पास कार्डिनलिटी ऐसी होते हैं जो सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम कार्डिनल बोलते हैं। तो कार्डिनलिटी आपके पास यू, ठीक है, ये यू उर्दू बोलने वाले, यूनियन ई इंग्लिश बोलने वाले एम्प्लॉय, यूनियन पी पंजाबी बोलने वाले। अब इनकी कार्डिनलिटी हमने एन ऑफ यू प्लस एन ऑफ ई अलग अलग लिख देनी है, फिर एन ऑफ पी, ठीक है। अब माइनस लगाते जाएंगे और इनके दरमियान इंटरसेक्शन फाइंड करते जाएंगे, एन ऑफ यू ई, फिर यू को पी के साथ कम्बिनेशन, फिर ई का पी के साथ कम्बिनेशन। तो ये देखें यू ई पी, और फिर यूनियन इंटरसेक्शन पी, और लास्ट पे हमने क्या करना है, एडिशन में तीनों के इंटरसेक्शन को इकट्ठा लिख देना है। तो ये हमारे पास बेसिक फार्मूला, ये स्टूडेंट्स आपको ज़ुबानी आना चाहिए। अगर ये आपको फार्मूला आ जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपको बहुत ही आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने सिंपल जो यहाँ पे क्वेश्चन से वैल्यू देख के लिखी थी वो हम इसके अंदर पुट करते जाएंगे। तो तीनों जो यूनियन है वो कितने हैं आपके पास 500, तो हम ये फार्मूला में यहाँ पे पुट कर देंगे फिर 500, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एन ऑफ यू, ठीक है, एन ऑफ यू यानी उर्दू स्पीकिंग अप्लाई 250, तो यहाँ पे हम 250 अप्लाई करेंगे। फिर नंबर ऑफ़ ई यानी इंग्लिश बोलने वाले, वो आपके पास था 150। कार्डिनल ऑफ पंजाबी, ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ पी यानी, तो वो आपके पास आ जाएगा 50, तो फिर हम वहाँ पे 50 पुट कर देंगे। एन ऑफ उर्दू एंड इंग्लिश, उर्दू और इंग्लिश के कम्बिनेशन वाले 40 स्ट्रेंथ थी, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस का 40। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास 3 टाइम माइनस वाली वैल्यू आएंगी, तो माइनस का 40, और इंग्लिश और पंजाबी बोलने वाले कितने एम्प्लॉय थे 30, उर्दू और पंजाबी बोलने वाले कितने एम्प्लॉय थे 10, और ऐड लगा देंगे। और ये वाली जो तीनों चीज़ें हमने ऐसे एम्प्लॉय जो तीनों लैंग्वेज क्या है बोल सकते हैं उनको हमने फाइंड करना है। तो ये हमने फिर दोबारा एज इट इज़ ही लिख दिया। अब बाय कैलकुलेटर आप इस वैल्यू को इकट्ठा ही प्लस और माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 370, ठीक है। इन वैल्यूज़ को इकट्ठा ही आप लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट जो बाय कैलकुलेटर कर सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 370। ये इधर जमा हो रहा है, इधर दूसरी साइड पे लेके जाएंगे इक्वल के, तो ये माइनस आ जाएगा। ये चीज़ हमने टोटली फाइंड करनी है, इसको हम एज इट इज़ ही लिख देंगे। 500 में से 370 माइनस किया तो वो आपके पास आ जाएगा 130। तो नंबर ऑफ़ या कार्डिनलिटी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन इंग्लिश, ठीक है, ई, ये आपके पास यू यानी उर्दू स्पीकिंग इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी, ये आपके पास वैल्यू आ गई है 130। इसको रीअरेंज करके इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये स्टूडेंट्स सब सेम मेथड के हैं। अगर आप लोग 2 फार्मूले अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व करना ईजी हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास फिर क्वेश्चन नंबर 9। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास इन स्पोर्ट्स इवेंट, ठीक है। अब एक स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है, उसमें क्या है 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट, 19 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ब्लू शर्ट पहन रखी है, और 15 वेयर ग्रीन शर्ट्स, 15 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने क्या है ग्रीन शर्ट पहनी है। तो अब आप इसके सेट को इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ब्लू शर्ट वालों को बी सेट कंसीडर कर लें और ग्रीन शर्ट वालों को जी से कंसीडर कर लें। 3 फेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, ठीक है, और 3 मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने ब्लू एंड ग्रीन शर्ट पहनी है। नेक्स्ट आपने देखना है 4 वेयर अ कैप एंड ब्लू शर्ट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गया ब्लू शर्ट, ग्रीन शर्ट एंड कैप, तो इस 3 सेट का कम्बिनेशन आपके पास आ गया। तो इसके लिए हमारे पास 3 सेट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले इसको तरतीब से लिख भी लेते हैं। 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट, ठीक है, तो हम लिखते हैं कार्डिनलिटी ऑफ बी। सबसे पहले आपने गिवन डाटा लिख लेना है जो आपके पास होता है। बी को हम वेयरिंग ब्लू शर्ट सेट कंसीडर करेंगे, जी से यानी ग्रीन शर्ट वाले को। अगर आप लोग इसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट ले लें तो आपके पास सेट जो लिखना वो आसान हो जाएगा। सी यानी वेयरिंग कैप, जिन्होंने कैप पहनी हुई है। अब देखें एन ऑफ बी, ठीक है, ब्लू शर्ट कितने लोगों ने पहनी है 19, तो वो यहाँ पे लिख दिया 19। नेक्स्ट आपने देखना है ग्रीन शर्ट कितने लोगों ने पहनी है 15, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कार्डिनलिटी ऑफ जी इक्वल टू 15। नेक्स्ट 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट,
3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया हुआ है, ब्लू एंड ग्रीन शर्ट पहनी है। तो यहाँ पे हम उसका कम्बिनेशन लिख देंगे। जब एंड की बात आती है तो हम क्या करते हैं, उसमें इंटरसेक्शन अप्लाई करते हैं। तो एन ऑफ बी एंड जी, ठीक है, ब्लू शर्ट एंड ग्रीन शर्ट, इनकी तादाद कितनी है, 3। तो यहाँ से हम देख के यहाँ पे इसमें लगा देंगे। अब नेक्स्ट आपके पास है 4 वेयर आ कैप एंड ब्लू शर्ट। अब कैप में और ब्लू शर्ट दोनों में कम्बिनेशन आ रहा है और दरमियान में हमारे पास एंड का जिक्र है, तो हम इंटरसेक्शन अप्लाई करेंगे। तो सी इंटरसेक्शन बी, तो सी इंटरसेक्शन बी, इनकी स्ट्रेंथ कितनी है आपके पास, 4। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे 2 वेयर्स अ कैप, यानी 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कैप और ग्रीन शर्ट पहन रखी है। अब कैप और ग्रीन का कम्बिनेशन आ रहा है और दरमियान में एंड का वर्ड यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब हम इंटरसेक्शन अप्लाई करेंगे, सी इंटरसेक्शन जी। तो ये आपके पास आ जाएगा, इनकी कितनी तादाद है, 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। नेक्स्ट आपके पास है, उन्होंने क्वेश्चन में बताया द टोटल नंबर ऑफ द पीपल विद आइदर आ ब्लू, और जब भी ओ आर और वाली बात आती है तो हम क्या करेंगे, यूनियन अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ब्लू यूनियन ग्रीन यूनियन यानी सी कैप, तो इनकी तादाद कितनी है, 25। तो ये देखें, कार्डिनैलिटी ऑफ बी यूनियन जी यूनियन सी, और इसमें हम लिख देंगे 25। जब हम ये क्वेश्चन से देख के गिवन डाटा लिख लें तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपने फार्मूले में सिंपल वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एन ऑफ सी यानी कैप कितने लोगों ने पहन रखी है, ये हमने मालूम करनी है। और इसके साथ एक और चीज़ भी नहीं बताई जो इसमें कार्डिनैलिटी ऑफ आपके पास आ जाए, बी यानी ब्लू शर्ट, ठीक है, एंड ग्रीन शर्ट एंड, ठीक है, उसमें एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, और सी वेयरिंग कैप। तो ये 2 चीज़ें अब ऐसी हैं जो क्वेश्चन के अंदर नहीं दी गई, जिसको हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो हम करेंगे यूजिंग फार्मूला। ये आपके पास फार्मूला गिवन है जो आपको अच्छे तरीके से ज़ुबानी याद होना चाहिए। तो हमने सिंपल क्या करना है, इसमें से देख के वैल्यू पुट करनी है। यूनियन यानी तमाम के तमाम लोग जिन्होंने क्या करते हैं, ब्लू ग्रीन और ब्लू शर्ट ग्रीन शर्ट एंड कैप पहन रखी है, उनकी तादाद कितनी है, 25। ब्लू शर्ट वालों की तादाद 19, ये आप क्वेश्चन के अंदर से देख के लिखते जाएंगे। फिर ग्रीन शर्ट वालों की तादाद कितनी है, 15। एन ऑफ सी यानी हमारे पास जो कैप जिन्होंने पहनी थी उनकी तादाद एग्जैक्ट हमारे पास क्वेश्चन में नहीं दी गई। ये देखिए, क्वेश्चन मार्क लगा देना है आपने, उसको एज इट इज़ ही लिख लेंगे। नेक्स्ट आपके पास बी एंड जी यानी ब्लू शर्ट एंड ग्रीन शर्ट, इनकी तादाद आपके पास 3 थी। फिर माइनस सी एंड बी यानी कैप एंड ब्लू शर्ट, उनकी स्ट्रेंथ -4। नंबर ऑफ कार्डिनैलिटी कैप एंड जी यानी कैप एंड ग्रीन शर्ट, तो उनकी स्ट्रेंथ आपके पास -2। और लास्ट पे इंटरसेक्शन वैल्यूज़ जो है आपके पास वो भी नहीं दी गई, उसको अभी हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। अब ये सेम वैल्यू हम एज इट इज़ ही लिख देंगे। स्टूडेंट्स बाय कैलकुलेटर आप लोग इसके अंदर जो वैल्यूज़ गिवन है इसको आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो भी आंसर आया वो हम यहाँ पे लगा देंगे। तो आपके पास आ जाएगा माइनस यहाँ पे 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 25, और ये प्लस एन ऑफ सी ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। और लास्ट पे जो हमारे पास ये तीनों सेट हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ एन बी इंटरसेक्शन जी और इंटरसेक्शन सी, तो ये वाला सेट हम लिख देंगे और इसको 25। अब स्टूडेंट्स ये 25 इधर जमा का हो रहा है, इधर वाली साइड पे लेके आएंगे इसको लेफ़्ट साइड पे, तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस और माइनस की वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पे आ गया 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक ये है कि इन दोनों में से अगर एक की वैल्यू दी गई होती क्वेश्चन के अंदर तो हम फाइंड कर सकते थे। अब ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं, ऐसे सेट हैं जिनकी वैल्यूज़ गिवन ही नहीं है, तो ये आपके पास आंसर फिर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारे पास इसका राइट आंसर है।